हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना रॉयल एक स्टडी चैनल में। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मिश्रण का पार्ट 5 वीडियो। इस मिश्रण के पार्ट 5 वीडियो में हम लोग टाइप 8 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, चाहे आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए, और एकदम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, और यह मिश्रण का पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले हम मिश्रण का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और उसमें हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए हैं। पार्ट 4 से लेकर पार्ट 1 तक का जो जितना भी वीडियो हम पढ़ाए हैं, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का मिश्रण के, उसमें हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक के क्वेश्चन को सोल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यह मिश्रण का पार्ट 5 वीडियो है। इसमें हम लोग टाइप 8 के क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, और यह है टाइप 8 के क्वेश्चन। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए टाइप 8 के क्वेश्चन 1 को बनाने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि 10 रुपये प्रति किलो की दर वाली 18 किलो गेहूं में 12 रुपये प्रति किलो की दर वाली कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपये प्रति किलो हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 10 रुपये प्रति किलो की दर से, है ना, 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं में 10 रुपया प्रति किलो की दर से लिया जा रहा है कितना, 18 किलो गेहूं। तो उसमें से 12 रुपये प्रति किलो की दर वाले कितना गेहूं और मिलाया जाए, मतलब 18 किलो जो ले रहे हैं गेहूं, उसमें से 10 रुपये प्रति रुपया से के दर से 18 किलो गेहूं ले रहे हैं। इस 18 किलो गेहूं में अगर 12 रुपये प्रति किलो की दर वाले कितना गेहूं मिलाया जाए कि हम लोग जो मिश्रण प्राप्त होगा वो होगा 11.10 रुपया। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे, जो कि एलिगेशन ट्रिक है। ठीक है, एलिगेशन मेथड ट्रिक, जो हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से एलिगेशन मेथड का यूज कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं हमारे साथ, अगर नहीं पढ़े हैं मिश्रण का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के वीडियो को देखिएगा तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से जो आंसर है वो बहुत ही जल्दी चलाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन पर बेस है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर 3 रुपया दिखाई दे रहा है, 3 टाइप की रुपया आपको दिखाई पड़ेगा ही। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा 3 टाइप के रुपया दिखाई पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी और रेलवे का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बोल सकते हैं एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, कोई नहीं तो कोई शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर अभी आप हमारे साथ पढ़िएगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो आपके पास 3 तरह का यहाँ पर रुपया दिखाई दे रहा है, एक 10 रुपया, एक 12 रुपया और एक 11.10 रुपया। तो आप सबसे पहले इसको सजाकर जो एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे वो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रुपया लिखते हैं और यहाँ पर भी रुपया लिखते हैं, उसके बाद एक बीच में भी रुपया लिखिएगा। ठीक है, और जो जो दिया गया है उसको आप लिखते हुए चलिएगा, और जो सबसे बीच वाला है उसको बीच में लिखिएगा। बीच वाला कहने का मतलब क्या है कि देखिए सबसे छोटा क्या, 10 रुपया, तो आप पहले यहाँ पर जैसे पढ़ते हुए चलिएगा वैसे ही सेम टू सेम लिखते हुए भी चलिएगा। ठीक है, ये जैसे 10 रुपया तो आप यहाँ पर लिखिए 10 रुपया। ओके, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ 12 रुपया, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 12 रुपया। इसके बाद है क्या, 11.10 रुपया, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप 11.10 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पास उतना स्पेस नहीं है। अब एलिगेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे, देखिए इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर लिख लेंगे, और यहाँ 10 में से ये 11.10 को घटाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए अगर हम 12 रुपया में 11.10 रुपये घटाएंगे तो हम लोग आएगा कितना, तो हम लोग आएगा 0.90 रुपया। ओके, 12 रुपया में अगर 11.10 रुपया घटाएंगे तो 0.90 रुपया आएगा। इसी तरह से अगर 11.10 रुपया में 10 रुपया घटाएंगे, 11.10 रुपया में अगर 10 रुपया घटाएंगे तो हम लोग आएगा कितना, यहाँ पर घटाएंगे इस दोनों को तो हम लोग आएगा 1.10 रुपया। ठीक है, 1.10 रुपया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये दोनों जो आ जाएगा हम लोग, ये दोनों आ जाएगा रेशियो में, मतलब अनुपात में आ जाएगा। अब इसको अनुपात में हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो
1 2, तो यहाँ पर क्या होगा 100 होगा। उसी तरह से अगर इसको भी उड़ाएंगे तो हम लोग क्या होगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जितना डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना डिजिट के बाद हम लोग को 0 लगाना पड़ता है। तो पॉइंट उड़ा दिए तो 1 2, तो यहाँ 2 0 लगा दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए जो यहाँ पर आपको यहाँ पर रेशियो दिखाई दे रहा है, रेशियो का मतलब होता है बराबर, ठीक। रेशियो का मतलब क्या होता है बराबर, और बराबर का मतलब क्या होता है कि आप इधर से इसको काट सकते हैं। तो ये 100 से इस 100 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ का 0 से यहाँ का 0 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, तो बच गया है हम लोग क्या 9:11, ओके, क्योंकि यहाँ 1 और 1 बचा था तो 11, तो 9:11 हो जाएगा, ओके। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक मेथड का यूज करना है यहाँ पर ट्रिक का कि ए बटे बी बराबर जो आपको यहाँ पर रेशियो दिखाई दे रहा है इसको आप लिख लीजिएगा 9/11, ठीक है। ए बटे बी बराबर 9/11, और यहाँ पर ए और बी क्या है, तो ए और बी का आपको मान दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो चलिए हम आपको क्वेश्चन में दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि 10 रुपये प्रति किलो की दर वाले 18 किलो गेहूं में 12 रुपये प्रति किलो की दर वाले कितना गेहूं मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 11.10 रुपये प्रति किलो हो जाए। तो यहाँ पर जो आपको ए है, यहाँ पर जो आपको हम यहाँ पर ए लिखे, ये है आपका यहाँ पर जो पहली बार जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। जैसे आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि क्या कि 18 किलो, ठीक है, 18 किलो आपको यहाँ पर गेहूँ दिखाई दे रहा है, तो ये हुआ आपका ए। इसके बाद अगर आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि कितना, जो यहाँ पर आप बोला जा रहा है कि कितना गेहूं मिलाया जाए, तो कितना गेहूं मिलाया जाए ये आपका हो जाएगा बी। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी। तो ये हुआ आपका ए, और जो कितना मिलाया जाए ये हो जाएगा आपका बी। तो ए हो गया आपका 18, और कितना मिलाया जाए ये हो गया आपका बी, मतलब कितना मिलाया जाए आपको बी ही निकालना है। तो आपको ए तो पता है कि ए कितना है, तो 18 किलो है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए ए, जहाँ पर आप लिख लीजिए 18/बी बराबर 9/11। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ बी का बी रहेगा, और इसको अगर इधर से कीजिएगा तो 18 है ना, 18 × 11/9 आ जाएगा, ओके। इसके बाद 9 का टेबल में जो 18 आता है वो 2 बार में आता है, और 11 का टेबल में 11 को अगर 2 से गुना कीजिएगा तो आएगा 22। तो मतलब हम लोग बी जो आया वो आया कितना 22 kg, कितना आया 22 kg, और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए आपको सिर्फ हमारा स्टेप अगर फॉलो किए होंगे तो आपका जो आंसर है बहुत ही जल्दी चलाएगा। सिर्फ आप हमारे स्टेप को फॉलो कीजिए कि क्या क्या किए, आपको और एक बार हम रिपीट करके आपको बता देते हैं, ठीक है। जो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा, तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो रुपया वाला 3 दिया जाएगा, ठीक है, 3 तरह के रुपया वाला दिया जाएगा। तो आप इस तरह से रुपया में लिखिएगा, एक यहाँ पर लिखिएगा जो दिया गया 10 रुपया, तो 10 रुपया को यहाँ लिखें, फिर रुपया यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर 12 रुपया को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरा जो बीच वाला है, देखिए सबसे छोटा को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, नहीं मतलब सबसे छोटा को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद सबसे बड़ा को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो बीच वाला है, बीच वाला कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में 10 रुपया और 12 रुपया के बीच में जो आया है कितना 11.10 रुपया, उसको हम लोग बीच में रखेंगे। इसके बाद एलिकेशन मेथड का यूज करेंगे, इस दोनों को अगर घटाएंगे 12 रुपया में 11.10 रुपया घटाएंगे तो 0.90 रुपया बचेगा। इसी तरह से 11.10 रुपया में 10 रुपया घटाएंगे तो 1.10 रुपया बचेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉइंट को उड़ाएं और हम लोग यहाँ पर 100 लिखे, 100 कट गया, फिर 0 कट गया, तो हम लोग बचा 9:11। इसके बाद ए बटे बी बराबर 9/11, और ए और बी क्या है, तो ए आपके पास यहाँ जो पहली बार आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 18 किलो, तो ये हो गया आपका ए, और उसके बाद बोला जा रहा है कि कितना किलो और मिलाया जाए, तो ये हो गया आपका बी। तो मतलब 18 किलो जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये हुआ आपका ए, तो आप यहाँ पर ए का जगह में 18 लिख दिए और बी का जगह में बी रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को बी का मान ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद 9/11 कर लिए, इसका 9/11, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए और हम लोग काटने के बाद आ गया बी का मान कितना गया 22 kg, और यही हो गया हम लोग का आंसर। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा, बाकी अगर आपको हैबिट बन जाएगा तो इसका आंसर बहुत ही जल्दी दे दीजिएगा, ठीक है। तो जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा कितना 22 kg आएगा, ठीक है, 22 kg आएगा। आई होप कि आपको हमारा ट्रिक पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ताकि आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कि एक बढ़ई 300 रुपये प्रति कुर्सी दर से कितना कुर्सी बनाए जिससे 275 रुपये प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपये प्रति कुर्सी प्राप्त हो। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि देखिए इसमें आपके पास 3
तरह के रुपये दिखाई दे रहा है, एक 300 रुपये, एक 275 रुपये और 292 रुपये। ठीक है, जैसे आपको हम ट्रिक बताएं सेम टू सेम वैसे ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। उसके बाद इसके पास जो इस क्वेश्चन में है ये 64 कुर्सी का बात किया गया है। ठीक है, और इसमें आपको निकालने के लिए बोला जा रहा पहले में, इसका मतलब ए निकालने के लिए बात किया गया है। तो क्वेश्चन को आपको हम फिर से एक बार पढ़ के समझा देते हैं कि एक बढ़ई है जो कि 300 रुपये प्रति कुर्सी दर से कितना कुर्सी बनाए। कितना कुर्सी मतलब ए बोला जा रहा है। ठीक है, ए निकालने के लिए बोला जा रहा है, कितना कुर्सी मतलब ए। ठीक है, कितना कुर्सी बनाए जिससे 275 रुपये प्रति कुर्सी की दर वाले 64 कुर्सी के साथ, 64 कुर्सी मतलब ये बी दिया गया है। ठीक है, बी दिया गया, आपको समझना पड़ेगा कि ये बी दिया गया है कि साथ बेचने पर सम्मिलित मूल्य 292 रुपये प्रति कुर्सी प्राप्त हो। क्योंकि ये ट्रिक है, ओके, ये ट्रिक है, ये बेसिक नहीं है, ये ट्रिक के माध्यम से हम आपको भी सोल्व करा रहे हैं इसीलिए। तो चलिए इस ट्रिक को हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपको हम पिछला क्वेश्चन नंबर 1 बताएं वैसे सेम टू सेम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रुपया। ठीक, तो आपके पास रुपया दिखाई दे रहा है, एक 300 रुपया, एक 275 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना, 300 रुपया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए 275 रुपया। इसके बाद बीच में भी एक रुपया रहेगा जो आपके पास दिया गया कितना, 292 रुपया। ओके, तो 292 रुपये का आप लिख लीजिए बीच में, 292 रुपया को लिख लीजिए आप बीच में। इसके बाद इस दोनों को आप क्या कर लीजिए, तो घटा लीजिए। ठीक है, इस दोनों को आप घटा लीजिए। अगर 275 रुपया में 292 रुपया घटेगा, ठीक है, 292 रुपये में 275 रुपये घटेगा, तो आप इस दोनों को अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आपका आएगा यहाँ पर 17 आएगा। ठीक, कितना आएगा, 17। इसी तरह से अगर 300 रुपया में 292 रुपये घटाइएगा तो आपका आएगा 8। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा आपका रेशियो में। तो चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, ये दोनों हो जाएगा आपका रेशियो में। तो इसके बाद हम लोग निकालना क्या है, तो निकालना है ए बटे बी, और ए बटे बी बराबर यही दिया गया है 17/8, क्योंकि ये वो दोनों और नहीं कट रहा, तो इसीलिए 17/8, 17/8। इसके बाद हम लोग का ए का मान या फिर बी का मान आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर पहले में दे दिया गया है तो ए का मान होगा, और अगर दूसरा में दे दिया गया है तो बी का मान होगा। तो देखिए पहले में ए का मान नहीं दिया गया, मतलब यहाँ पहले में ही पूछा गया क्या कि कुर्सी प्रति कुर्सी दर कितना कुर्सी बनाई, कितना कुर्सी बनाई, मतलब ए पूछा गया। तो ये पूछा गया, इसका मतलब जो सेकंड में बात किया गया कि 64 कुर्सी के साथ बेचने पर, तो 64 कुर्सी हो गया आपका बी। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कितना कि ए बटे बी मतलब 64 हो गया बराबर 17/8। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए को अगर 8 से गुना करेंगे तो हम लोग आएगा 8a बराबर, इसको अगर गुना करेंगे तो 64 गुना 17। इसके बाद यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो ए बराबर 64 इंटू 17/8। अब इस 8 को इससे काटिएगा तो 8 का टेबल में जो 64 आता है वो कितना आता है, तो 8 8 64 मतलब 8 बार में आता है। और 8 को अगर 17 से गुना कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहीं पर कर देते हैं, 8 को अगर 17 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 136, और यही हो गया 136 रुपया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाया, सिर्फ कुछ नहीं किए, जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पर बेस है। सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो आपका कैलकुलेशन पर बेस है। आपका कैलकुलेशन अगर सही है तो आपका आंसर जो है बहुत ही जल्दी चलाएगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये एलिगेशन जो है, ये एलिगेशन मेथड का एक ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एसएससी और रेलवे में पूछा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ जाइए कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ठीक है, इससे हार्ड ट्रिक होता है इसको बनाने के लिए। तो इतना सिंपल ट्रिक आपको और कोई नहीं बताएगा जितना सिंपल ट्रिक आपको ये वाला समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी इसका आंसर चलाया। आप चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सब कुछ परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें उसमें कुछ परसेंटेज वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 और यह आखिरी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 60 रुपये प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में 72 रुपये प्रति किलो वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को 68.25 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 5% लाभ हो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 5% लाभ हो। अब अगर यहाँ पर आपको 5% लाभ बोला गया है और कितना बोला गया है, तो मिश्रण जो है वो 68.25 रुपये प्रति
की दर से बेचने पर ही 5% का लाभ होता है, ठीक है। मतलब इतना रुपया में बेचने पर ही 5% का लाभ होता है। तो इसको हम लोग किससे बनाएंगे, तो देखिए इसको भी हम लोग सेम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा इसमें ट्रिक का चीज़ ये है कि इसमें हम लोग को परसेंटेज की बात किया गया। तो परसेंटेज का बात किया गया, इसका मतलब हम लोग इसको परसेंटेज में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कितना बोल रहा, तो 5% लाभ बोल रहा। 5% लाभ मतलब 105 रुपया। 5% लाभ मतलब क्या होता है कि 105 रुपया, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितना है, तो 68.25 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले 68.25 रुपया। और इसमें से जो है वो आपका कितना रुपया का लाभ हो रहा, तो 5% का लाभ हो रहा। तो 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100/105, 100/105, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लाभ हानि का अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे साथ लाभ हानि पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे हम चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं। लाभ हानि, परसेंटेज, बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको और बेहतरीन ढंग से ये सब जो परसेंटेज वाला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 5% लाभ बोला गया, तो 5% लाभ मतलब 105, ठीक है। तो यहाँ अगर 5% लाभ ना बोलकर 5% हानि बोला जाता है, तो हम लोग 100 में से 5% घटा लेते, मतलब 95 कर लेते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन में कि 5% लाभ हो रहा, तो 105, ठीक है। यहाँ पर टोटल रुपया जो दिया गया 68.25 × 100/105। आप इसको कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर अगर 1 0 उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 100 हो जाएगा। और इस 100 से इस 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 105 जो है, 105 वो 6,825 रुपया। 105 को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग आएगा 65 बार में। कितना बार में आएगा, 65 बार में। इसका मतलब यहाँ हम लोग यहाँ आ गया 65 रुपया। ओके, कितना आ गया, 65 रुपया। अब हम लोग चलिए चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या बोला गया कि 60 रुपया प्रति किलो वाले 105 किलो चाय। तो देखिए सबसे पहले आपको किलो का बात कर दिया गया, इसका मतलब ये आपका ए हुआ, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, ए। चाय में 72 रुपये प्रति किलो वाले चाय कितनी मिलाई जाए कि जो मिश्रण है ये इतना रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का जो इतना रुपया हो जाएगा और 5% लाभ हो रहा, तो इसमें से जो हम लोग 5% लाभ निकालें, लाभ निकालने के बाद इतना रुपया में 5% लाभ निकालने के बाद हम लोग कितना है, 65 रुपया हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एक तरफ रुपया लिखेंगे, फिर एक तरफ रुपया लिखेंगे और बीच में भी एक रुपया लिखेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या दिया गया है, तो 60 रुपया दिया गया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 60। इसके फिर क्या दिया गया, तो फिर उसके बाद क्या दिया गया, तो उसके बाद दिया गया 72 रुपया। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 72 रुपया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर जो तीसरा वाला लिखेंगे, तो तीसरा वाला जो हम लोग यहाँ पर निकल के आया 65, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका ही तो 5% बताया गया था ना। तो 68.25 रुपया का जो 5% है वो आता है हम लोग का 65 रुपया आता है, 65 रुपया आता है। तो उसी 65 को हम लोग यहाँ पर बीच में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। एलिगेशन मेथड मतलब घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो 72 रुपया में अगर 65 रुपया घटेगा तो हम लोग का बचेगा 7 रुपया। इसी तरह से इसको रेशियो मान लेते हैं। इसके बाद 65 रुपया में अगर 60 रुपया घटेगा तो हम लोग आएगा 5 रुपया। इसके बाद हम लोग ट्रिक जानते हैं कि ट्रिक क्या होता है कि इसके बाद आने के बाद हम लोग को A/B बराबर ये 7/5 इतना हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखिए A या B का मान आपको क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन में जो है, देखिए क्वेश्चन में आपको पढ़कर समझना पड़ेगा। अगर पहले में मान दे दिया गया है बिन रुपया वाला, देखिए सिर्फ सब रुपया वाला मान दिया गया था, बिन रुपया वाला मान पहले में ही दे दिया गया किलो में। तो 105 किलो मतलब पहले में अगर दे दिया जाएगा तो A होगा, उसके बाद में अगर इधर बीच में दे दिया जाएगा तो B होगा। ये ट्रिक को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको इस क्वेश्चन को अच्छा से बना पाइएगा। तो देखिए 105 रुपया किलो दिया गया, इसका मतलब A का मान दिया गया। तो A हम लोग को आ गया कितना, 105, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना, 105। तो लिख लेते हैं 105। ए हम लोग को 105 दिया है और बी हो गया। इसके बाद 7/5 और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अगर बी का मान निकालना चाहेंगे तो बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो 105 × 5 ये 7 जो है आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब 7 का टेबल में जो 105 आता है ये आता है आपका 15 बार में। कितना बार में आता है, 15 बार में आता है, ठीक है। 15 बार में 7 का टेबल में 105 आता है। तो अगर 15 को 5 से गुना कीजिएगा
अगर 15 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा बी का मान कितना आ जाएगा, 15 को 5 से गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75 होता है, 75 kg। और यही हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको जो हमारा ट्रिक है वो आपको बेहतरीन लगा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।